कालू कौवा हमेशा से ही चाहता था कि उसे सिर्फ और सिर्फ बेटा हो, परंतु कालू कौवे के घर में दो दो बेटियां हो जाती हैं, जिन्हें देखकर कालू कौवा जरा भी खुश नहीं होता। देखिए कालू जी, ना तो आप इन बच्चियों के लिए कोई दाना लाते हैं और ना ही घर में इनका ध्यान रखते हैं। मैं अकेली ये सब अब नहीं कर सकती। मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारी इन दो दो बेटियों से। अगर तुम्हें भी अब तकलीफ हो रही है तो इन्हें काली पहाड़ियों में छोड़ आओ। हाँ हाँ कालू जी, हाँ, आपकी जुबान पर तो बस एक ही बात होती है कि इन नन्ही सी बच्चियों को मार दे। अगर इनकी जगह बेटे होते तो क्या आप तब भी यही कहते? मेरे बेटे कैसे होते? आना तो इन दो डाहिनों को था मेरा खून चूसने के लिए। बस बस कालू जी, अब आप हर दिन की तरह ये बकवास बातें शुरू मत करो। मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ कि या तो आप भोजन लाएं, वरना मैं भोजन लेने जाती हूँ। अपनी पत्नी गोरी कौवी की ये बात सुनकर कालू कौवा सोचता है, अगर गोरी भोजन लेने जाएगी तो मुझे इन दोनों का ध्यान रखना होगा। नहीं, मैं ही चला जाता हूँ, कम से कम बाहर मुझे कुछ पल की शांति तो मिलेगी। सोचना बंद कर दीजिए और मुझे बताएं आपको कौन सा काम करना है। मैं भोजन लेने जाता हूँ, तुम्हारी इन दोनों बेटियों से थोड़ा छुटकारा तो मिल ही जाएगा। फिर कालू कौवा भोजन की तलाश में निकल जाता है। उसे थोड़ी ही देर में एक अमरूद मिल जाता है। वो उस अमरूद को लेकर एक डाल पर बैठ जाता है। थोड़ी देर यहाँ सो जाता हूँ, गोरी से कह दूंगा कि मुझे दूर दूर जाने पर भी कोई दाना नहीं मिला। ऐसे सोचकर कालू कौवा अमरूद खाकर वहीं सो जाता है। इधर गोरी कौवी कालू का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। न जाने ये कालू भोजन लेकर कब आएगा और न जाने कब मेरी बच्चियों को कुछ खाने को मिलेगा। दोपहर से रात हो जाती है, परंतु कालू कौवा तो उसी पेड़ की डाल पर खराटे भर रहा था और घर में गोरी की बेटियां भूख से तड़प रही थी। मम्मा, पिताजी कब भोजन लेके आएंगे? हमें बहुत भूख लग रही है। मेरी प्यारी बेटियों, पापा बस आते ही होंगे। वो भोजन खोजते खोजते दूर जंगल चले गए होंगे। फिर गोरी कौवी अपनी बेटियों को तो समझा देती है, परंतु मन ही मन में सोचती है, मुझे सब पता है कालू जी, आप जानबूझकर घर नहीं आ रहे ताकि ये दोनों बेटियां भूख से मर जाएं। पर मैं भी इनकी माँ हूँ, ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ऐसे सोचकर गोरी कौवी टूनी चिड़िया के घर चली जाती है और उसे कालू की हरकत के बारे में बताती है। चिड़िया बहन, बस आज के लिए मुझे थोड़ा दाना दे दो, जिससे मेरी दोनों बेटियों की भूख मिट जाए। हाँ गोरी बहन, मेरे घर में कुछ चावल के दाने पड़े हैं, मैं अभी आपको देती हूँ। फिर टूनी चिड़िया कुछ चावल के दाने गोरी कौवी को दे देती है और उससे कहती है, गोरी बहन, कालू भैया तो कभी नहीं सुधरेंगे, आपको ही अपनी बेटियों को पालना होगा। तुम सही कहती हो चिड़िया बहन, पर इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी उस कालू को, कभी तो आएगा ही घर में। फिर गोरी कौवी चिड़िया से चावल लेकर अपने घर चली जाती है और अपनी बेटियों को खिला देती है। थोड़ी देर बाद जब कालू नींद से जागता है, अरे वाह, मैंने कितना अच्छा सपना देखा, शायद वो हकीकत होता तो मैं कितना खुश होता। ये जानकर कि दोनों बेटियां मर गई हैं। फिर कालू कौवा अपने सपने के बारे में सोचता हुआ घर आ जाता है। कालू जी, आपने भोजन लाने में बड़ी देर कर दी, अब भोजन कहाँ है? गोरी, मैं भोजन की तलाश में दूर जाता रहा, परंतु मुझे एक भी सूखा दाना नहीं मिला और फिर लौटने में देर हो गई। फिर गोरी कौवी को कालू की बातों पर विश्वास हो जाता है और वे कालू से कहती है, मैं चिड़िया से चावल के दाने मांग के लाई हूँ, आप खा लें, सुबह से भूखे होंगे। गोरी की बच्ची, पका अमरूद खाया है मैंने, आई बड़ी मुझे सूखा दाना खिलाने। फिर कालू कौवा ये सोचते हुए चावल भी खा लेता है। फिर वो सब सो जाते हैं। अगली सुबह कालू फिर से भोजन लेने चला जाता है। अरे वाह, कितनी ठंडी हवा चल रही है, मैं यहाँ सो जाता हूँ, गोरी से तो कोई न कोई बहाना बना दूंगा। ऐसे सोच के कालू कौवा उसी डाल पर सो जाता है। आसमान में उड़ रहे
कितने मजे से सो रहा है। मैं इसे अपनी गुफा में ले जाता हूँ। मैं इसकी कौवा बिरयानी बनाकर खाऊंगा। बाज कालू को अपने पंजों में उठाकर ले जाता है और उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। अरे मुझे तो पता ही नहीं चला, मैं हवा के झोंके से नीचे गिर गया। कालू कौवे अपनी दोनों आँखें खोलकर देख, तू मेरी गुफा के अंदर है, ना कि किसी पेड़ के नीचे। कालू कौवा चारों तरफ देखता है और बाज से कहता है, बाज जी मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। मैं क्या पागल हूँ जो तुझे जाने दूँ? अब तो तुझे खाकर ही अपनी भूख शांत करूँगा। बाज अगर आप मुझे जाने दोगे तो मैं आपको 2-2 बच्चे खाने को दूंगा। सोचो बच्चों का कच्चा कच्चा मांस कितना स्वादिष्ट होता है। बच्चों की बात सुनकर तो बाज के मुंह में पानी आ जाता है और कालू कौवे से कहता है, बच्चों का मांस तो मैंने बहुत दिनों से नहीं खाया, परंतु तुम लौट कर वापस नहीं आए तो मैं क्या करूँगा? नहीं नहीं, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं दोनों बच्चों को लेकर जरूर आऊँगा। आप बस थोड़ा इंतजार करें, मैं यूँ गया और यूँ आया। ठीक है, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, पर ध्यान रखना, अगर तू लौट कर नहीं आया तो तुझे आसमान से भी खोज निकालूंगा। ऐसा सोचकर बाज कालू कौवे को जाने देता है। आज तो बच गया, वरना मारा जाता। अब घर जाकर दोनों बच्चियों को ले आता हूँ और इस बाज को दे देता हूँ, फिर मेरी जिंदगी भर की समस्या भी खत्म हो जाएगी। मम्मा, क्या आज भी पापा कल की तरह लेट आएंगे? नहीं मेरी प्यारी बेटी, कल तो पापा को लेट हो गया था, पर आज नहीं होगा। पापा जल्दी ही भोजन लेके आ जाएंगे। तभी कालू वहाँ पर आ जाता है और बहुत प्यार से कहता है, मेरी प्यारी बेटियों, आपका इंतजार अब खत्म हुआ। पापा अपनी परियों के लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन ले आया है। ऐसा कहते हुए कालू कौवा अपने पंखों से दोनों बेटियों को भोजन खिलाता है। ये सब देखकर गोरी कौवी तो चौंक जाती है। कालू, आप मेरे ही कालू हो या कोई कालू का बहरुपिया हो? गोरी मेरी जान, ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है, मैं कालू कौवा ही हूँ। अब मैं बदल गया हूँ, अब मुझे अपनी दोनों बेटियों से नफरत नहीं है। कालू, ये चमत्कार कैसे हुआ, मुझे बताएं। बस गोरी, जब बाहर की दुनिया देखी तो समझ आया कि बेटों से तो अच्छी बेटियां ही होती हैं। भगवान की बहुत बहुत कृपा जो आप समझ गए कि बेटे हो या बेटियां, माता पिता के लिए तो दोनों ही बराबर हैं। गोरी, मैंने कभी भी अपनी बेटियों को जंगल की सैर नहीं कराई। आज जी चाहता है कि अपनी दोनों फूल जैसी बच्चियों को पूरा जंगल घुमाऊं। अरे ये भी कोई पूछने की बात है, आप ले जाएं और सारा जंगल घुमाएं। फिर कालू कौवा अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहाँ से चला जाता है और गोरी कौवी ये बात टूनी चिड़िया को बताती है। टूनी बहन, आज तो कमाल ही हो गया, कालू जी अब बदल गए और वो अपने साथ बड़े प्यार से अपनी बेटियों को घुमाने के लिए ले गए हैं। गोरी बहन, ये तो बहुत खुशी की बात है, परंतु कालू भैया का एकदम से बदल जाना आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा? हाँ हाँ चिड़िया बहन, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। गोरी बहन, हम कालू भैया को चुपके से देखते हैं, क्या वो सच में ही बदल गए हैं या फिर कोई शैतानी करने वाले हैं? फिर वह दोनों भी जंगल की तरफ निकल जाती हैं। उन्हें कालू कौवा बाज की गुफा में जाता दिखाई देता है। गोरी बहन, कालू भैया तो बाज की गुफा की दिशा में जा रहे हैं, हमें इन्हें रोकना होगा। फिर टूनी और गोरी बाज की गुफा के सामने ही रुक जाती हैं और कालू कौवे से कहती हैं, कालू, मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप इस हद तक भी जा सकते हो। कालू भैया, आप तो पिता के नाम पर एक कलंक हो, अपनी बेटी को ही मारने जा रहे थे। अरे नहीं नहीं, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, मैं तो बस यहाँ से